in the mechanism shown in the figure, जो नीचे आपको मैकेनिज्म दिया गया है वो 4 बार मैकेनिज्म दिया गया है। द बार ए बी, 4 बार कैसे है ये? दिस बार ए बी, दिस इज 1 बार, दिस बार बी सी सेकंड बार, एंड दिस बार सी डी द थर्ड बार, एंड द फोर्थ बार इज connecting these two fixed end of a bar। ठीक है, दोनों एंड ये फिक्स हैं इस बार के। तो मटेरियल सेविंग के लिए इस पोर्शन को क्या कर दिया गया, बीच को हटा दिया गया, क्योंकि इसको नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो भी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली रिप्रेजेंट हो जाएगी। दैट इज द 4 बार मैकेनिज्म। द बार ए बी हैज ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड। बार ए बी है वो 3 रेडियन पर सेकंड के हिसाब से इस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रही है काउंटर क्लॉकवाइज। डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बार बी सी एंड सी डी। क्या निकालना है हमें? इस दिस बार बी सी का और इस बार सी डी, इन दो बार्स का हमें फाइंड आउट करना, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो जो पूछा गया है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछा गया है। इंस्टेंट क्या है? जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि एट दिस टाइम द बार इज इन दिस पोजीशन, तो बार ए बी ओ इस पोजीशन में है। द बार बी सी इज नाउ एट दिस पोजीशन, वो इस पोजीशन के ऊपर है। बस एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर we are interested to find the angular velocity of bar BC and the bar CD and bar BC, दो बार्स का एंगल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स को, और जो पॉइंट बी और सी हैं दैट द पिंक ज्वाइंट्स, ये पिंक ज्वाइंट्स हैं, और बार ए एंड जो डी हैं दैट इज द हिंज ज्वाइंट, वो हिंज ज्वाइंट बना दिए गए हैं। तो प्रॉब्लम को कैसे करेंगे? वी स्टार्ट द प्रॉब्लम वेयर इज द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, वहां से प्रॉब्लम को स्टार्ट कीजिए जहां पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कहां पर है? बार ए बी पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है। दैट इज ए बार ए बी, दिस इज ए बार ए बी। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दिस इज 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज गिवन इन द डायग्राम। ऐसे डायग्राम्स को देखकर पता लग रहा है हमें। ठीक है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ ए बार ए बी। ए बी का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन निकालिए। द बार ए बी इज रोटेटिंग अबाउट द पॉइंट ए। ए पॉइंट अबाउट, ये जो बार ए बी है सिर्फ रोटेशन कर सकती है, तो वेयर इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन? दैट द पॉइंट ए। ए पॉइंट ही इसका क्या है? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो फ्रॉम द पॉइंट ए यू विल ऑब्जर्व द पॉइंट बी। बी पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए। So what is the velocity of point B? The velocity of point B is perpendicular to the AB, that is a radius. AB is a radius. The velocity is perpendicular to the radius and in the direction of motion. डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो, उस डायरेक्शन, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर हम क्या कर देंगे? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ VB, एंड VB इज इक्वल टू क्या होता है? R into ओमेगा। ठीक है, ठीक है, with respect to the point A, means the A point is instantaneous center of rotation। ठीक है, what is the omega? Omega of link AB, AB का omega। what is the R? R is the length of link AB, AB का जो length है। what is the R? that is 16 centimeter is given in the problem। what is the omega AB? Omega AB is 3 radian per second, it is also given in the problem। what is the velocity of point B? That is 48 centimeter per second, that is the velocity of a point B। now from the point B, now the come on the link DC। अब link DC के ऊपर आइए। ठीक है, the link DC can rotate at a point D। सिर्फ जो लिंक DC है वो D पॉइंट के अबाउट सिर्फ रोटेशन कर सकता है। यदि प्योर रोटेशन है तो वेयर इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ लिंक DC? दैट इज द पॉइंट D। D पॉइंट ही क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बन जाएगा फॉर द लिंक CD। दिस लिंक AB is moving in this direction, that is counterclockwise, तो this link will also move with respect to this in this direction। जब इधर मूव करेगा तो ये लिंक इधर जाएगा,
और ये जो लिंक है आपका ये भी किधर मूव करेगा, दैट विल बी मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So from the point D or from the point ID, you will observe the point C. How you find the velocity? Draw a perpendicular on the link DC in the direction of a motion. That is the velocity of a point C. That is a velocity of, but we don't have the magnitude, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते, क्योंकि लिंक जो डीसी है उसके एंगुलर वेलोसिटी हमें नहीं पता. तो वीसी का हमें सिर्फ क्या पता है, डायरेक्शन पता है. वी ओनली हैव द डायरेक्शन. एंड फ्रॉम द डायग्राम ये पता लग रहा है कि एट दिस टाइम द लिंक इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस. ये लिंक है वो परपेंडिकुलर, डायग्राम को देखकर पता लग रहा है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री. Now come on the bar BC. अब bar BC के ऊपर आइए. On the bar BC, we have the 2 point bar, point B and C, and these 2 points we have the 2 velocity. The one velocity is VB and the second velocity is VC. ये यदि किसी बार के ऊपर 2 पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी वेक्टर पता है, तो आप उस बार का, उस लिंक का, यू कैन फाइंड द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. आप इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन को निकाल सकते हो. तो कैसे निकालोगे? वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन दिस वेलोसिटी वेक्टर. वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन दिस वेलोसिटी वेक्टर ऑन बोथ साइड. दोनों साइड ड्रॉ कर दीजिए. तो इस वेलोसिटी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी एट द पॉइंट बी और उसको आगे बढ़ा दिया. सिमिलरली वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन द वेलोसिटी VC, ठीक है, एंड वी draw on both side, और दो साइड आगे बढ़ा दिया at the point C. These are 2 parallel lines. ये दो parallel lines draw होंगी, क्योंकि ये भी जो है आपका 90 डिग्री होगा यहाँ पर, और ये भी हमारा 90 डिग्री होगा. These are 2 parallel lines. ये दो parallel lines draw होंगी, and where these 2 parallel lines meet, it will meet at the infinity. So where is the instantaneous center of rotation for the bar BC? That is at the infinity, and that is called IBC. इन्फिनिटी के ऊपर जाकर हम बार BC को देखेंगे तो बार हमें क्या नजर आएगा, प्योर रोटेशन नजर करता आएगा. फॉर दैट इंस्टेंट एवरीथिंग इज डिफाइंड फॉर द इंस्टेंट. हर चीज हम इंस्टेंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एट ए वन पर्टिकुलर इंस्टेंट. उससे आगे फर्दर क्या हो जाएंगी, सबकी जो बार लेंथ्स की पोजीशन क्या हो जाएंगी, आपकी चेंज हो जाएंगी. तो where the instantaneous center of rotation of a bar BC at infinity. infinity को जाकर आप इसको देखोगे तो हमें ये प्योर रोटेशन करता हुआ नजर आएगा. ठीक है, तो हमने लिख दिया at infinity. From the infinity we observe the point B. B पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं. तो PB is equal to क्या लिख देंगे, R into ओमेगा BC. अब ओमेगा क्या लिखना है, BC लिखना है, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन किसका यूज कर रहे हैं, बार BC का यूज कर रहे हैं. What the value of BB? That is known, 48 सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है, जो भी हम वेलोसिटी निकालते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, द वेलोसिटी इज एब्सोल्यूट. तो आप कहीं से भी निकालिए वो सेम आएगी. ठीक है, 48. व्हाट इज द R? ठीक है, व्हाट इज द लेंथ, व्हाट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट B फ्रॉम द I? B की I से डिस्टेंस कितनी है, I तो इंफिनिटी के ऊपर है, तो डिस्टेंस इज इनफाइनाइट इनटू ओमेगा BC. ठीक है, तो ओमेगा BC इज इक्वल टू 48 को इनफिनिटी डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0. ठीक है, किसी क्वांटिटी का आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिवीजन करोगे, ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिवीजन का मतलब क्या है, दैट इज 0. ओमेगा BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0. मतलब जो बार BC है that has an angular velocity is 0. If the angular velocity is 0, it means the body have the pure translation. बॉडी क्या कर रही है, इस इंस्टेंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर बॉडी के पास प्योर ट्रांसलेशन है. फॉर एग्जांपल दिस इज योर बॉडी, कोई अदर बॉडी ले लेते हैं और 2 पॉइंट ले लिया, पॉइंट B एंड C, एंड दिस बॉडी इज अ प्योर ट्रांसलेशन. मींस दिस बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट B? ठीक है, दैट इज VB. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ C? दैट इज इक्वल टू द VB. वो भी VB के बराबर आएगी, क्योंकि यदि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है और बॉडी रिजिड टाइप में है, तो हर एक पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स विल एक्सपीरियंस द सेम वेलोसिटी. सभी पार्टिकल्स सेम
वेलोसिटी को फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता रिजिड बॉडी में कि एक पार्टिकल आगे चला जाए और एक पार्टिकल पीछे रह जाए। द नेक्स्ट इज ओमेगा बी सी इज इक्वल टू 0, हमें मालूम चल गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पार्टिकल्स हैं फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, ठीक है, सबकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, प्योर ट्रांसलेशन कर रही है एट प्रेजेंट टाइम। हम क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू वी बी। ठीक है, बी से लेकर सी तक हर पॉइंट इस टाइम प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन की वजह से सभी पार्टिकल की वेलोसिटी बराबर होगी, इसलिए हमने वीबी को बीसी के बराबर लिख दिया। बीबी की वेलोसिटी तो हमें पता है कितनी है, 48 सेंटीमीटर सेकंड, तो बीसी कितनी हो जाएगी, 48 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, नाउ फ्रॉम द नाउ वी कम ऑन द लिंक डीसी। अब डीसी के ऊपर आते हैं। अगेन फ्रॉम द पॉइंट डी, ठीक है, वी ऑब्जर्व द पॉइंट सी। ठीक है, डी से दोबारा हम किसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, सी को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, वी सी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा किसका, बार सी डी का ओमेगा, ओमेगा सी डी। What is the VC? That is 48 per centimeter per second. What is the R? R is the length of this link. That is 30 centimeter. 30 into omega CD. That is unknown. So omega CD is equal to 48 by 30 is equal to 1.6 centimeter per second. That is the angular velocity of a bar CD.